हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सी प्लस प्लस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पर हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो मेक श्योर कि आप वो सारे वीडियोस को देखें अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहते हैं। ओके, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर होता है इसकी ओवरलोडिंग अपने हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, है ना। इसका जो जस्ट पिछला वाला वीडियो है इसी में हमने पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को सीखा था, और उससे पहले वाले वीडियो में हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग को सीखा था। तो आज यहाँ पर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि देखिए, आपको ये कोड मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो इस साइड में हमने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की है, और यहाँ पर इस साइड में अगर आप देखें तो हमने पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की है। तो जब हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर रहे थे तो हमारे पास जो मेंबर थे वो क्या था, एक वन डायमेंशनल अरे था हमारी क्लास के अंदर, है ना। तो अगर हम इस अरे में वैल्यू को रखना चाहते थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज़ करके, तो हमने ये सीखा था कि हम यहाँ से रेफरेंस रेड करते हैं और सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड कर लेते हैं। तो इसलिए इस ऑब्जेक्ट के साथ में हम लोग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर लिख रहा था ओ बी जे ऑफ आई, है ना, ओ बी जे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अरे है। तो इसीलिए ओवरलोडिंग करने पर हम ऑब्जेक्ट के साथ में पैरेंथेसिस ऑपरेटर को अब यूज कर सकते हैं। तो जब हमने लिखा ओ बी जे ऑफ आई, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। और यहाँ पर जब हम लोग लिख रहे हैं ओ बी जे ऑफ आई, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वाला फंक्शन यहाँ से भी कॉल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। फिर हमने इसमें समझा था कि जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है उसमें हम दो आर्गुमेंट्स नहीं पास कर सकते, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट्स पास करते हैं जो इंडेक्स होता है। तो इसीलिए हमने सीखा था कि अगर हमारे पास यहाँ 2D अरे हो, तो अगर 2D अरे है तो उसमें हमें दो आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें आई और जे चलेगा, तभी तो हम 2D अरे यानी कि मैट्रिक्स में वैल्यू को रख पाएंगे, है ना। तो हमने क्योंकि सीखा था कि हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर में एक ही आर्गुमेंट्स को पास करते हैं, इसलिए हमने पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की थी। क्योंकि पैरेंथेसिस ऑपरेटर में हम कई सारे वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं, कई सारे आर्गुमेंट्स को पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जो ये वाली क्लास है इसके अंदर हमने 2D अरे बनाया है और पैरेंथेसिस ऑपरेटर को ओवरलोड करके उसमें दो आर्गुमेंट्स पास किया है। बाकी सब सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए, हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, तो जब ये वाला हमने लिखा ओबीजे के साथ, देखिए ऑब्जेक्ट के साथ में हमने पैरेंथेसिस ऑपरेटर को यूज़ करके आई और जे पास कर दिया, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली यहाँ पर भी हो जाएगा। तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं आज आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ कि जो ये हमने वन डायमेंशनल अरे में वैल्यू को रखने के लिए हमने सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, क्या मैं इस 1D अरे में वैल्यूज़ को रखने के लिए पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता हूँ, और आज मैं यही आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर होता है उसमें हम कई सारे आर्गुमेंट्स पास कर सकते हैं, चाहे हम उसमें आर्गुमेंट्स पास करें या ना करें, या एक आर्गुमेंट पास करें या दो आर्गुमेंट्स पास करें या तीन आर्गुमेंट्स पास करें, कितने भी आर्गुमेंट्स पास करें। तो जब 1D अरे में हमें वैल्यू को रखना है तो हमें एक आर्गुमेंट्स को यहाँ पर पास करना पड़ता है। तो अगर हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके भी उसमें एक आर्गुमेंट्स पास करें, तो हम इस 1D अरे में वैल्यू को रख सकते हैं। यानी कि जब भी आपको इस 1D अरे में वैल्यू को रखना है ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करके, तो चाहे आप सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर लें या पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करें। तो चलिए, वैल्यू को रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी क्लास के अंदर एक और अरे बना लेता हूँ AR नाम से, उसका साइज़ मैं 4 रख देता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमने एक वन डायमेंशनल अरे बनाया है, बाकी सेम काम हम वही करेंगे। जो ये वाला फंक्शन था इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सिंपल इस तरफ हम पेस्ट कर देंगे, लेकिन इस बार हम पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे पैरेंथेसिस ऑपरेटर इस तरह से, है ना। और हमने अरे का नाम रखा है AR, तो AR कर देंगे और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे AR ऑफ आई का रेफरेंस, है ना। और देखिए, जैसे हम ओबीजे के साथ में जब दो आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन चलेगा, लेकिन जब ओबीजे के साथ में हम एक आर्गुमेंट्स पास करेंगे तो ये वाला फंक्शन चलेगा, क्योंकि ये एक आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पर हमने ओबीजे का यूज करके 2D अरे में वैल्यू को रखा और प्रिंट किया था। उसी तरह से मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक मैसेज दे देता हूँ, इंसर्टिंग वैल्यूज टू 1D अरे। ओके, 1D अरे।
और यहाँ पर मैं लाइन चेंज कर देता हूँ। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर काम कर लिया। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए मुझे वैल्यूज़ को रखना है, तो फिर से मैं लूप का यूज़ करूँगा। तो इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ ये वाला पार्ट वैल्यूज़ को रखने के लिए, है ना। तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर OBJ ऑफ पैरेंथेसिस ऑपरेटर मैं लगाऊंगा, है ना। अब मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर की ओवरलोडिंग नहीं कर रहा हूँ, पैरेंथेसिस ऑपरेटर की। तो देखिए यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रही है और अरे का साइज हमारा कितना है 4 है, तो कोई बात नहीं, 4 टाइम्स ये वाला लूप हमारा चलना चाहिए। सिमिलरली अगर मुझे वैल्यू उसको प्रिंट करना है तो फिर से मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर सबस्क्रिप्ट की जगह पर मैं लगा दूँगा पैरेंथेसिस ऑपरेटर, है ना। तो हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, प्रिंट हो जाएगी। देखिए कोई एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम में, है ना। तो अभी मैं अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, है ना। तो और मैं इसको अपना ओपन कर लेता हूँ। देखिए तो हमने यहाँ पर जो हमारा पैरेंथेसिस ऑपरेटर है 1D अरे में वैल्यू रखने के लिए ओवरलोड किया और 2D अरे में भी वैल्यू को रखने के लिए ओवरलोड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमने 2D अरे में वैल्यू को रखा और प्रिंट किया और फिर यहाँ पर हमने 1D अरे में वैल्यू को रखा है और प्रिंट किया। मैं इस प्रोग्राम को एक बार रन कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए कि हमारा 1 2 4 ये 1D अरे में भी वैल्यू को रख दिया है। अब आप यहाँ पर ना कितने भी आप आर्गूमेंट्स वाला बना सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने एक आर्गूमेंट्स बनाया है और 2 आर्गूमेंट्स वाला बनाया है, आप 0 आर्गूमेंट्स वाला ही बना लीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि जो फंक्शन का सिग्नेचर होता है उसमें डिफरेंस होना चाहिए, है ना। फंक्शन के सिग्नेचर में डिफरेंस यानी कि इतने पार्ट्स में डिफरेंस। देखिए इसमें 3 आर्गूमेंट्स है तो डिफरेंस है, इसमें एक आर्गूमेंट्स है, सॉरी इसमें 2 आर्गूमेंट्स था, इसमें एक डिफरेंस है, इसमें एक भी आर्गूमेंट्स नहीं है, ये डिफरेंस है ना। मैं यहाँ पर सिंपली मैसेज दे देता हूँ सी आउट ओवरलोडिंग विथ 0 आर्गूमेंट्स। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ से लाइन चेंज कर देता हूँ। तो ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा, जब मैं कोई भी आर्गूमेंट्स को पास नहीं करूँगा, है ना। तो यहाँ पर जब मैं लिखूँगा OBJ ऑफ इस तरह से, तो जैसे ये लाइन हमने लिखा तो ये वाला फंक्शन हमारा बिना आर्गूमेंट्स वाला जो ये है ये कॉल हो जाएगा। तो आप देखना इस लाइन के चलने पर हमारा ये वाला चलेगा, और ये वाला चलेगा तो ओवरलोडिंग विद 0 आर्गूमेंट्स ये प्रिंट होना चाहिए, है ना। क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्टर। ओके, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की वो बात कर रहा है, आर डिस्ट्रक्टर आर टाइप कन्वर्जन भी फोर इतना। ओके, चलिए इसको देखते हैं एरर क्यों आ रही है। तो देखिए यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जो 0 आर्गूमेंट्स वाला है इसमें हम कोई वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं क्या, नहीं रिटर्न कर रहे हैं ना। तो इसका हम लोग रिटर्न टाइप क्या कर देंगे, वाइड कर देंगे। जब वैल्यू को हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो हम लोग रिटर्न टाइप वाइड कर देंगे। और वैल्यू को हम लोग रिटर्न कर रहे थे और यहाँ पर हमने लिखा था इंट M% सिंबल, यानी कि हम लोग रेफरेंस रिटर्न कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने रिटर्न कीवर्ड यूज ही नहीं किया था, इसीलिए एरर आ रही थी। तो इस लाइन के चलने पर 0 आर्गूमेंट्स वाला हमारा वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर है उसकी ओवरलोडिंग हम लोग तरह तरह से भी कर सकते हैं। तो ये पैरेंथेसिस ऑपरेटर की ओवरलोडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम क्यों रन नहीं हुआ। तो चलिए मैं इसको फिर से रन कर देता हूँ यहाँ से और आप देखिए कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, देखिए तो यहाँ पर जो लास्ट वाला हमने लिखा है ये इस लाइन के चलने से हमारा वो वाला फंक्शन कॉल हो रहा है जिसमें हमने 0 आर्गूमेंट्स को पास किया है ना। इसी तरह से आप कितने भी आर्गूमेंट्स की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, मतलब पास कर करके। यहाँ पर कुछ नहीं पास हो रहा है, यहाँ पर एक आर्गूमेंट्स, यहाँ पर 2 आर्गूमेंट्स है, आप यहाँ पर 3 आर्गूमेंट्स वाला ही बना सकते हैं। लेकिन आर्गूमेंट्स में आपको डिफरेंस रखना है ना। या तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर डबल टाइप की वैल्यू को पास कर दीजिए, लेट्स से डबल और डी टाइप की वैल्यू विथ, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ डबल टाइप, और यहाँ पर भी मैं लाइन चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, और यहाँ पर आपको डबल डी नहीं लिखना है। आपको जो भी ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग में, कि आर्गूमेंट्स में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो जब भी आप इसी तरह से क्या करेंगे, लाइन को लिखेंगे और उसमें एक डबल टाइप की वैल्यू को पास करेंगे, लेट्स से 5.6, तो क्या होगा,
वो वाला हमारा फंक्शन यहाँ से कॉल हो जाएगा, है ना। तो देखिए ओवरलोडिंग विद जार, ओवरलोडिंग विद डबल टाइप आर्गूमेंट, है ना। तो जो भी आपको ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पता है, सॉरी, आप उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए हमने किस तरह से ऑपरेटर की ओवरलोडिंग की है। जो पैरेंथेसिस ऑपरेटर होता है उसका वेरियस वर्जन हमने ओवरलोड किया है। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।